एलओसी के पास से 2 आतंकियों के शव बरामद हुए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। सीमा पार से घुसपैठ की सूचना के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज किया और फिर 2 आतंकवादियों को ढेर अब इसी कड़ी में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ को न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि सीमा पार से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को एलओसी पर ही ठोक दिया है। आज 2 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की गोलीबारी में दोनों आतंकवादी घायल हो गए थे। उनमें से एक आतंकवादी मारा गया और इसी का शव बरामद भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च कर दिया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तालिबान को रखा हुआ अफ्रीका के ऊपर एक अपना बरकरार रखने के लिए आज अफगान तालिबान भी वही पत्ता इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर। अफगान तालिबान टीटीपी को इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि 2 जिहादी आतंकवादी भारत के बॉर्डर में एंटर कर रहे थे, वो भी हथियार के जखीरे के साथ। लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें बॉर्डर पर ही 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में भी देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। पहले तो पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन बनाए, अब ये संगठन पाकिस्तान पर ही हमला कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में चीखते फिर रहा है, क्योंकि इन हमलों के चलते कोई भी देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ना ही कोई इन्हें भीख देगा, और इन्हें भीख मिलने भी बंद हो गई है। दोस्तों, आप ही सोचिए, जिस देश में आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं और कोई भी आतंकवादी आकर पाकिस्तान की पुलिस को या पाकिस्तान की आर्मी को ठोक के चले जाता है, उस देश में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? कोई भी देश ऐसी जगह कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जहां आतंकवादी हमले होते हों और आतंकवादी पलते हों। और दोस्तों, पाकिस्तान को पाकिस्तान के हुक्मरान तो चलाते ही नहीं है, पाकिस्तान को तो सिर्फ उनकी आर्मी चलाती है। और दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार चीन के दबाव में आकर आतंकवादियों को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि टीटीपी वाले इनसे 4-6 कदम आगे ही चलते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अब इसी कड़ी में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ को न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि सीमा पार से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को एलओसी पर ही ठोक दिया है। अब खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने सीमा पार से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को एलओसी के पास देखा था और इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम अलर्ट हो गई और तब उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों के चले सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों की टीम ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ हुई ये मुठभेड़ बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हुई और ये इलाका एलओसी के बेहद पास है। मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने सामान, हथियार, गोला बारूद और कई सारी चीजें जो पाकिस्तान में बनी थी, वो सभी चीजें बरामद बात है। अफगान तालिबान से अगर पूछा जाए कि वो टीटीपी को क्यों होस्ट कर रहे हैं, वो क्यों रख रहे हैं, एक वक्त था कि अफगान तालिबान मानते नहीं थे कि वो टीटीपी को रखा हुआ उन्होंने। लेकिन हमारी इस वक्त पोजीशन ये थी, हम कहते थे टीटीपी को हमारे हवाले करो, वो कहते हैं ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं, किधर है हमें नहीं पता किधर है। फिर हमने प्रेशर डाला अफगान तालिबान के ऊपर, और हमारी अफगानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस की दास्तान इतनी है कि अब हमें अरब वर्ल्ड को कहना पड़ता है, अपने दोस्त जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, उनको कहना पड़ता है, कतर में कहना पड़ता है कि आप अरबियों उनको समझाओ, अफगानियों को, कि ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हैं, इनका असर रसूख जो है वो ख़त्म किया जाए इनको किया। अभी मुझे पता चला है कि तकरीबन 2-1 हज़ार के करीब घर टीटीपी को बना के दिए हैं अफगान तालिबान ने। 2000 घर, ये मैं बड़ी आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि 2000 के मजीद जो अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि दहशतगर्द जमात अफगानिस्तान में छुपी हुई है, अब अफगान तालिबान माने हैं जाके,
लेकिन क्वेश्चन ये, हमारा वक्त तो जाया हो गया। अब पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, मुमताज़ ज़हरा बलोच, वो कहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, हमें कोई हमारा प्लान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, दहशतगर्दों से किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो पिछली हुकूमतें मुज़ाकरात करके चली गई, उनका क्या करना है? अब जब इमरान खान और उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, वो जो टीटीपी से मुज़ाकरात कर रही थी, किस चक्कर में कर रही थी? इसका मतलब ये है कि आप उस इंसर्जेंट मूवमेंट को लेजिटिमेट समझते हैं। हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है यार कि हम लोग इन चीज़ों में डील करें। एक तरफ हम सऊदी अरब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, दूसरी तरफ हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तीसरी तरफ हम कतर के पास जाते हैं, चौथा हम चाइना के पास जाते हैं, और हर जगह एक ही बात करते हैं, आओ इधर आके इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन इधर दहशतगर्द ग्रुप छुपे हुए हैं, ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी हम आप पे हमले करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च कर दिया है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को किसी को भी मुल्क की रिट चैलेंज नहीं करने दी जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले 2 डेकेड्स में पाकिस्तान ने दर्जन भर ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन उन दर्जन भर ऑपरेशंस के बावजूद भी कमर टूटी हुई दहशतगर्द अभी तक दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसमें राह हक से लेकर राह रास्त, राह निजात, ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद और कई एक और, उन सब में और इसमें फ़र्क ये है कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन चाइना की डिमांड पर लॉन्च किया गया है। इसकी वजह एक तो ये है कि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है कि चाइना ने अपने कंसर्न्स शो की हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ सिटीजन्स मौजूद हैं उनके ऊपर हमले होते हैं और उनकी जानें चली जाती हैं। और इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो चाइनीज़ सिटीजन्स वहाँ पर मारे गए थे धमाकों में, उनके लिए हर्जाना भी 2 मिलियन से ज़्यादा हर एक को हर्जाना भी दिया गया, ये खबर भी आती रही। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास, जिसमें कि ये ऐलान किया गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में चाइनीज़ डेलीगेशन की मीटिंग भी हुई है। क्योंकि चाइना का एक डेलीगेशन, जिसमें चाइना के एक मिनिस्टर लियू जियानजाओ उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान चाइना कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म, इसके ऊपर एक इजलास हुआ, एक मीटिंग हुई, और उसमें लियू जियानजाओ की तरफ से ये कंसर्न्स रखे गए। ये कहा गया कि चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की, और जो स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।